तो हम सभी देखते हैं गोहान के हमले को बीच में आते हुए कोई शख्स रोक लेता है। तब भी ये देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं सिवाय गोहान और ट्रंक्स को छोड़कर। तभी वो शख्स कहता है, कमाल की ताकत है तुम सेन की। तुमने मगोड़ा और ऊपर से जलामा के साथ साथ किंग कैकरॉट को भी मात दे दी। लेकिन अब क्या तुम्हारी ये ताकत मेरे आगे काफी होगी? तब भी ये सुनकर किंग नायर कहता है, क्या अब ये कौन है जिसने इस सेन का हमला बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया? तब भी इस पर अकुमो कहता है, किंग नायर जरा इसकी एनर्जी सेंस करके देखो, ये कोई आम गॉड या आम ओमनी किंग नहीं लग रहा। तब भी इस पे वो शख्स कहता है, वाह, यहाँ पर तो फादर ऑफ और सेन है, और तो और किंग नायर और किंग होड़ा, जिनके बारे में मैंने काफी ज्यादा सुना हुआ है। तब भी जैसे ही वो शख्स ये कहता है, लेकिन इस पे गोहान उस शख्स को एक काफी जोरदार पंच करता है। लेकिन इसका बिल्कुल भी कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि उसने गोहान का वो पंच बहुत ही आसानी के साथ पकड़ लिया होता है। तब भी वो शख्स कहता है, बच्चे, अभी तुम मेरी ताकतों से अनजान हो, तो बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम मेरी लड़ाई के बीच में दखल मत देना। तब भी इस पर गोहान अपनी पावर को थोड़ा सा अनलीश करता है, लेकिन उस शख्स के ऊपर गोहान की ताकत का कोई भी असर नहीं होता। तब भी वो शख्स गोहान के ऊपर अपना एक हल्का सा पंच करता है, जिसके कारण गोहान लड़खड़ाते हुए थोड़ा सा पीछे जाके गिरता है। तब भी ये देखकर ट्रंक्स भी उस शख्स के ऊपर अपना की ब्लास्ट करने वाला होता ही है। तब भी बीच में किंग होड़ा आते हुए कहता है, बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जिन की ताकत पे काबू डाल लिया है तो तुम किसी को भी हरा सकते हो? नहीं नहीं, इसकी एनर्जी भी एक डार्क एनर्जी है, तो जरा संभाल कर। तब भी जैसे ही किंग होड़ा ये कहता है, तब भी इस पे वो शख्स कहता है, क्या बात है होड़ा, तुमने मेरी की को सेंस कर ही लिया, लेकिन अब जरा ये भी देखो तुम कि आखिरकार मेरी डार्क एनर्जी किस हद तक बढ़ चुकी है। तब भी जैसे ही वो शख्स ये कहता है, वो अपनी एनर्जी को साथ ही थोड़ा सा अनलीश करता है, और वो एक की ब्लास्ट किंग होड़ा के ऊपर कर देता है,
जिससे कि किंग घोड़ा रोकने के लिए तैयार होता ही है, लेकिन तभी वो की ब्लास्ट एक एनर्जी बॉल में बदल जाता है, जिसे देखकर किंग घोड़ा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जैसे ही वो एनर्जी बॉल किंग घोड़ा के हाथों से टकराता ही है, लेकिन वो एनर्जी बॉल तुरंत ही गायब हो जाता है। तभी ये देखकर किंग घोड़ा कहता है, क्या आखिरकार ये क्या था, बेवकूफ कहीं के। तभी वो शख्स कहता है, घोड़ा अभी जरा सब्र तो करो। तभी जैसे ही घोड़ा अपनी जगह से आगे बढ़ने की करता है, लेकिन घोड़ा एक सील में तुरंत ही कैद हो जाता है। तभी इस पे अकुमो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो तुरंत ही उस सील के ऊपर अपनी पूरी ताकत के साथ एक की ब्लास्ट करता है, लेकिन इसका बिल्कुल भी कोई भी फायदा नहीं होता। तभी इस पे वो शख्स तुरंत ही अकुमो को भी उसी सील में कैद कर देता है। तभी इस पे किंग नायर कहता है, क्या ये नामुमकिन है, आखिरकार इसने दोनों को इतनी आसानी के साथ कैसे कैद कर लिया, ये बिल्कुल भी नामुमकिन है। तभी इस पे वो शख्स कहता है, तुम्हें क्या लगा नायर, कि मेरे लिए तुम लोगों को हराना नामुमकिन है, बल्कि मेरे लिए तुम लोगों को हराना ऐसा है जैसे कि एक चींटी को पैरों के नीचे रोदना। लेकिन नहीं नहीं, मुझे तुम लोगों की ताकत चाहिए, जिसके कारण मैं इस ब्रह्मांड में कब्जा कर सकता हूँ। तभी ये सुनकर किंग नायर कहता है, सेल्स जरा संभाल कर, ये जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। भी इस पे वो शख्स हंसते हुए कहता है, क्या नायर कहीं डर तो नहीं, लेकिन ना अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। तब भी इस पर किंग नायर कहता है, डर और वो भी मुझे नहीं नहीं, मैंने तो बल्कि इन्हें संभलने को बोला है, क्योंकि मेरी ताकत अब मुझ पर ही हावी हो रही है। वो बेताब है बाहर आने के लिए।